गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके लिए 10th क्लास के जो बेसिक मैथ्स के ऊपर हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अपन कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से मिल सकते हैं कि उनका सब्जेक्टिव अप्रोच किस प्रकार से कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हो। तो साथ ही हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि फॉर द इक्वेशन 5x minus 6y equal to and 10x equal 12y plus 7। तो ये क्या होगा कि देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर एग्जिट यूनिक सॉल्यूशन, देयर आर टू सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूँ, आप ये कैसे पता लगेगा हमको? ये पता लगने के लिए आपको आपने उसकी कंडीशन पढ़ी होगी, इंटरसेक्ट लाइन की, नो सॉल्यूशन की कंडीशन पड़ी होगी। तो क्या होता है, इनके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से a1 अपने पास क्या मिलेगा, a1 इस कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, अरे सिक्योरिटी इक्वेशन वाला फर्स्ट बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से a1 क्या मिलेगा, a1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। a2 सॉरी b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट -6। और c1 क्या होता है कोएफिशिएंट, इसको इधर लाऊं अगर जीरो की इक्वल के इधर, तो क्या होगा -2। चलो बाय इक्वेशन सेकंड से, बाय इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट a2 क्या होगा, a2 10, y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा अपने पास, b2 हो जाएगा अपने पास -12, और c2 क्या हो जाएगा -7। ये अपने पास ये कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। तो कंपेयर करते हैं, a1 इक्वल टू a2, ठीक है, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। अब कंपेयर करेंगे कौन सा इक्वल मिलता है कौन सा नहीं। तो a1 की वैल्यू 5/10, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, और ये क्या मिलेगा, c1 सॉरी b1 तो -6/-12, और इधर थर्ड वैल्यू क्या मिलेगी, थर्ड वैल्यू मिलेगी अपने पास -2/-7। तो यहाँ से जो वैल्यू की 1/2, ये भी 1/2, और ये लास्ट वाला -2/7। तो ये दोनों तो इक्वल ही है, लास्ट वाला क्या अपने पास इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन मिली है, अब अपने पास जो कंडीशन आई है कि a1 सॉरी इस कंडीशन, ये क्या कंडीशन मिली है कि a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 c2 के अपने पास इक्वल नहीं। इस कंडीशन के अनुसार जो अपन को जो सॉल्यूशन मिलता है क्या होता है, देयर आर नो सॉल्यूशन। क्या नहीं मिलता कि नो सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। नो सॉल्यूशन के साथ क्या मिलता है, पैरेलल लाइन भी मिलता है। क्या मिलता है, पैरेलल लाइन भी मिलता है। और क्या होता है, नो कोइंसिडेंट भी, मतलब ये क्या होता है, ठीक है। अपने पास क्या मिल चुका है, ये सॉल्यूशन मिल जाए। तो अपना जो आंसर होगा नो सॉल्यूशन क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स अपॉन बी इक्वल टू वाई अपॉन ए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई की क्या बतानी, वैल्यू बतानी, क्या बतानी, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो इस कंडीशन से अगर मैं बात करूँ, इस कंडीशन में मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है एक्स अपॉन बी इक्वल टू वाई अपॉन ए, ये अपने पास कंडीशन है। इससे अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी परमानेंट, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी वाई अपॉन ए। ये अपने पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, किसकी एक्स आ चुकी है, एक्स की वैल्यू। तो ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन वन। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो बी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, बी वाई अपॉन 2 सॉरी बी वाई अपॉन ए है, प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। आगे आगे सॉल्यूशन करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके क्या बनेगा, ये मिल जाएगा बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद आगे क्या जाएगा, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इस प्रकार से निकल जाएगा यहाँ से। ये एलसीएम लेके डायरेक्ट ये वैल्यू बना दी। यहाँ से y कॉमन लूँ तो y क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई। y की वैल्यू a आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से देखो x इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, वाई की वैल्यू मिल गई, अरे ए कैंसिल आउट तो x की वैल्यू क्या मिल गई, b मिल गई। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू b और y की वैल्यू a। तो यहाँ से x की वैल्यू b, ये होगा नहीं, x की वैल्यू ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू b और y की वैल्यू क्या हो जाएगी a। अपने पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टॉय ट्रेन अक्रॉस 210 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग टनल इन द 20 मीटर 20 एंड 70 सेकेंड। तो रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्या बतानी है, ट्रेन की लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, ट्रेन की लेंथ बतानी। तो अगर मैं बात करूं कि मैं लेट करता हूं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एक्स, क्या है, एक्स है। और जो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, बी एक्स सॉरी वाई किलोमीटर, सॉरी वाई मीटर मान सकते हो, वाई किलोमीटर मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब अपने पास ये आ चुका है, क्या आ चुका है, ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ वाई। अब कंडीशन अपने पास गिवन है कि जो ये ट्रेन अक्रॉस टू क्रॉस 210 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग टनल, इसको क्रॉस करती, क्या करती है, इसको क्रॉस करती है। तो अपने पास क्या है कि जो 210 प्लस एक्स जो ट्रेन की लेंथ है इक्वल टू किस स्पीड से कर रही है, 25 वाई, क्या कर 25 वाई से कर रही है, क्या कर रही है 25 वाई क्यों आएगा, इसकी स्पीड है, क्या है, इसकी स्पीड है, तो 25 वाई। ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, सेकंड इक्वेशन इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा एक्स माइनस 25 वाई इक्वल टू माइनस का 220। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन सेकंड की, अब इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगी, यहाँ से देखो इक्वेशन सेकंड मिलेगी मेरे को 122 प्लस एक्स इक्वल टू वही 17 वाई, क्या मिलेगा, 17 वाई मिल जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन 2 की बात करूँ तो मेरे को इक्वेशन 2 मिलेगी एक्स माइनस 17 वाई इक्वल टू माइनस का 122। तो इक्वेशन ये अपने पास 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करूँ तो 1 और 2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स माइनस 17 वाई इक्वल टू माइनस का 122। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट है, कितना मिलेगा मेरे को, प्लस हो गया तो माइनस का मिलेगा मेरे को, जो वैल्यू मिलेगी लास्ट फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 38 वाई इक्वल टू कितना मिलेगा 8 20 में इक्वल 8 माइनस के 8 तो कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी, y की वैल्यू मिल चुकी है मेरे को 11, y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 11, y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 11। अब आपसे पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ ट्रेन, आपसे स्पीड नहीं पूछी। तो y भाई ट्रेन की स्पीड तो आ चुकी है, अब x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो 210, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 25 वाई माइनस 210। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25 मल्टीप्लाई 11 माइनस 210। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 55 22 और 27 माइनस 210, यहाँ से कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू 65 मीटर। क्या मिल जाएगी 65 मीटर मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 65 मीटर अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो अपने पास तो आपको कौन सा ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज 4:1। द डिजिट इज द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस द नंबर इज। हमको जो नंबर बताना है कि नंबर किस प्रकार से कोई वो नंबर क्या होगा। तो द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का रेशियो और उसके सम का रेशियो अपने पास क्या है 4:1 है, क्या है 4:1 है। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर मानूँ तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, मैं लेट करता हूँ, लेट नंबर इज
लेट नंबर इज क्या हो जाएगा, बात करूँ 10x प्लस वाई, ये मेरे को नंबर लेट कर लिया। तो सो इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है कि 10x प्लस वाई अपॉन इसके सम का रेशियो, डिजिट का सम का रेशियो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4/1, क्या दे रखा है 4/1। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा मेरे को, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, ये मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये मिल चुकी है। सेकंड इक्वेशन कह रही है बात की, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज, जो यूनिट प्लेस है 3 मोर देन द डिजिट ऑफ 10th प्लेस, उसे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो यूनिट प्लेस वाई है अपने पास, क्या है यूनिट प्लेस क्या है वाई, तो जो वाई है वो क्या है, जो 10th प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे एक्स है, तो एक्स से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 3। तो जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी मेरे को, अगर मैं बात करूँ जो कंडीशन मिलेगी क्या मिल जाएगी, वाई एक्स इक्वल टू, ये वाई की वैल्यू मान सकते हो आप, क्या मान सकते हो, वाई की वैल्यू मान सकते हो। तो अपने पास ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि या तो इसको डायरेक्ट पुट कर दो आप, इसी किस्म में क्या कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो सो अब डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, वाई की वैल्यू पुट कर दूँ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 पुट कर दूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 3, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी मेरे को, 6x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। y की वैल्यू, y अपने पास y क्या आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा 36, कितना बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा 36, अपने पास क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 36, क्या बन जाएगा नंबर, 36 कहाँ है, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन ये भी आसान था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको हार्ड लगे। अगर आपकी मेहनत अच्छी, आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि द इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर द रेशियो, पी और क्यू की जो इनकम है वो क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि लेट पी एंड क्यू इनकम इज 3x एंड 2x, द एक्सपेंशन द रेशियो ऑफ द, उनका जो एक्सपेंशन है एंड पी और क्यू एक्सपेंशन इज कितना है 5y एंड 3y। तो द बोथ सेव रुपीज, दोनों सेव क्या करते हैं 200 रुपीज क्या करते हैं सेव करते हैं। तो अगर इक्वेशन बनाओ कि 3x माइनस 2y, भाई टोटल इनकम में से एक्सपेंशन निकाल दो उसका, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 200। और इससे बात करूँ कि इसी क्या है, सॉरी 200 नहीं 5, फर्स्ट का 5 लेना है 5y। उसके बाद सेकेंड 2x, इसमें से 3y माइनस कर दूँ तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 200। दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों इक्वेशन क्या आएगी सेम आएगी, दोनों इक्वेशन क्या आएगी सेम आ जाएगी। दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों इक्वेशन सेम से हम क्या निकालेंगे, एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन वैल्यू सेम है तो क्या मिल जाएगा डायरेक्ट वैल्यू। अगर मैं बात करूँ यहाँ से बात कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू क्या 0 हो गई। ये क्या मिल जाएगा x, ये क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस करने पर, ये सॉरी प्लस आएगा तो कितना हो गया माइनस के 2y, कितना हो गया माइनस के 2y। तो लास्ट फाइनल x जो y इक्वल टू अपने पास क्या मिल जाएगा x/2, क्या मिल जाएगा x y अपन क्या मिल जाएगा x/2। अब आप बोलोगे सर y की वैल्यू आपने x/2 निकाली, x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा क्या इनकम पूछी, इनकम क्या x क्या है, तो अपन x की वैल्यू का इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे को x के रूप में पुट करूंगा तो मेरे को सारी वैल्यू सारी इक्वेशन किस में बन जाएगी x में बन जाएगी, जिससे हमको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो मेरे को y की वैल्यू निकालूँ फिर x की वैल्यू निकालूँ, लेंथ ही बन जाता है। तो सो अपन डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे y की रखेंगे। चलो y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन कोई सी इक्वेशन इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई x/2 इक्वल टू 200। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6x माइनस 5x
इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 400, उसकी इनकम क्या की 400। तो पी की जो आपकी क्या पूछिए द इनकम ऑफ पी की है, पी की इनकम। तो नाउ इनकम ऑफ पी, पी की इनकम क्या आ जाएगी, पी की इनकम आ जाएगी अपने पास 3 मल्टीप्लाई 400, तो कितना मिल जाएगा 1200, तो कितना मिल जाएगा 1200 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1200 अपने पास इसकी लास्ट इनकम आ जाएगी। 1200 आपको किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपको क्या है 1200 ये वन है, तो सो अपने 12 जो आंसर है सी थर्ड ऑप्शन वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन 6 कि डिवाइड 62 इनटू पार्ट्स। एक जो 62 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट करना है, एंड द 2/5 पार्ट ऑफ सेकेंड आर रेशियो इस प्रकार से गिवन है। तो द 2 पार्ट्स आर क्या होगा, तो इन दोनों पार्ट जो 2 पार्ट्स अपने 2 पार्ट्स निकाले तो 2 पार्ट्स क्या होंगे। तो मैं बात करूं कि लेट 2 पार्ट्स ऑफ 62 किस प्रकार से होंगे, मैं लेट करता हूं कि x प्लस वाई क्या होंगे, इसके 2 पार्ट्स होंगे, ये दोनों पार्ट्स का सम क्या होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या मिल चुकी है, फर्स्ट मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे कहता है कि द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट, मतलब x का फोर्थ पार्ट मतलब x/4 ये निकालूंगा, प्लस 2/5 पार्ट ऑफ y सेकेंड पार्ट का, तो 2/5 मतलब 2y/5 इक्वल टू क्या होगा, इसका रेशियो गिवन है 2:3 मतलब 2/3, क्या मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके या तो आप एलसीएम इसको एलसीएम लोगे सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 60, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई 16 करूँगा, क्या मिलेगा 15x, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 से 5 आ रहा है कितने बार 12 बार, 12 24y, और यहाँ से कितना 15 कितनी बार होगा 3 से तो कितनी बार हो गया 20 बार, 20 को 40, कितना मिल गया 40। तो यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है अपने पास, क्या मिल चुकी है 15x 24y इक्वल टू 40। अब आप किसी इक्वेशन को भी इसमें पुट कर दीजिए, क्या कर दो किसी इक्वेशन पुट कर दो। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ 15 से मल्टीप्लाई करूँ और क्या कर दूँ, और अब उसमें माइनस क्या कर दूँ सेकेंड इक्वेशन कर दूँ, तो मेरे को वैल्यू मिल सकती है। तो क्या करता हूँ 15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 15x प्लस 15y इक्वल टू 15 से करूँगा कितना मिलेगा 62 को 30 का 0, 6 को करूँगा तो 90 और 3 93, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो लास्ट इक्वेशन क्या है, नीचे वाली इक्वेशन क्या है 15x प्लस 24y इक्वल टू 40, करता हूँ माइनस 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 करने पर यहाँ से कैंसिल आउट है, कितना मिलेगा मेरे को, इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास वो वैल्यू आएगी 15y 24y है 24y, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 40 माइनस करने पर। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 20 माइनस 24 कितना मिला मेरे को 59, 9y इक्वल टू माइनस का 9y इक्वल टू 0 89, क्या मिलेगा 89, क्या मिल जाएगा 89 मिल जाएगा, क्या कितना मिल जाएगा 89 मिल जाएगा। सो 89 मिल गया। द रेशियो में निकालना है, क्या निकालना है द फिफ्थ पार्ट, इन दोनों का रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो इधर भी रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे, सॉरी अपने जो यहाँ पे गलती कर दी। अगर मैं बात करूँ हमने कुछ ये रेशियो, ये कंडीशन रेशियो की है, इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करें रेशियो में बात हो रही है कि 1/4 तो x/4 इसका रेशियो क्या है, मैंने सम निकाल दिया उसका भी, तो अब x/4 और क्या होगा सेकंड का 2y/5 इक्वल टू रेशियो गिवन है 2/3 इस प्रकार से गिवन है। तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 8y इक्वल टू 2/3, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, यहाँ से कंडीशन मिलेगी मेरे को
15x इक्वल टू 16y। कंडीशन क्या मिलेगी, लास्ट फाइनल कंडीशन मिलेगी मेरे को 15x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो अब वही काम करना है जो काम किया, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई 15 कर दूँ और माइनस क्या कर दूँ, इक्वेशन सेकंड कर दूँ। तो कर देता हूँ, वापस वैल्यू क्या मिलेगी, 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 930। और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 15x प्लस सॉरी माइनस 16y इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ से कितना मिला 31y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 930। 31 से कैंसिल आउट कितना, y बराबर y इक्वल टू 30। y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 30 मिल चुकी है। y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 30 मिल चुकी है। जब y की वैल्यू 30 आ चुकी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 62 माइनस 30। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 32। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 32। तो दोनों पार्ट क्या मिल चुके हैं, एक पार्ट होगा 32 और 30। 32 30 का किस में गिवन है, बी ऑप्शन में अपने क्या गिवन है। तो 100 पार्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। रेशियो गिवन था, मैंने उसका सम निकाल लिया, तो अपने पास इस प्रकार से गलती हो चुकी है थोड़ी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। क्या कह रहा है कि अगर 2 डिजिट, तो लेट करता हूँ मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर अपने पास इस प्रकार से कि 2 तो लेट नंबर इज 10x प्लस वाई। क्या है 10x प्लस वाई। अब कहते हैं कि इन दोनों डिजिटों का सम क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का सम क्या गिवन है अपने पास, इज इक्वल टू 8। कितना गिवन है, 8 गिवन है। एंड द डिजिट आर रिवाइज, डिजिट क्या रिवाइज, मतलब उसको एक्सचेंज कर दिया गया। तो नंबर इज डिक्रीज बाय 54। नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है 54 से, मतलब उसमें से 54 क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। 54 उसमें से माइनस हो जाता है। तो क्या कहना चाहता है कि रिवाइज कर दूँ, तो मैं y 10y प्लस x इस प्रकार से कर दूँ, तो जो कंडीशन मिलेगी क्या मिलेगी, 54 माइनस जो रियल नंबर है 10x प्लस वाई इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, लास्ट फाइनल वैल्यू कि क्या मिल जाएगी। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 54। वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11x प्लस 11y, 11x इक्वल टू 11 54। डिक्रीज होता है नंबर, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ मिलेगा x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 54 सॉरी माइनस 54 इस प्रकार से मिलेगा, माइनस 54। तो जो नंबर आएगा अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा नंबर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 54। ये अपने पास इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। एक्सचेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 9x माइनस 9y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 54। 9 का 9 कॉमन लेके अगर मैं इसको काटूँ कितनी बार कटेगा, 6 बार। क्या मिल चुका है, ये वैल्यू मिल चुकी है। कंडीशन क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या अपने पास 8, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से, और x माइनस वाई इक्वल टू 6 कैंसिल आउट कर दूँ, तो y कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू कितना मिलेगा 14। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अगर निकालूँ मैं यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 7 माइनस 1, तो 1। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 71। नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 71, अपना क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा 71। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अपने पास क्या है 71 है। तो अपना जो आंसर है वो सही है। अब चलते, अब आप बोलोगे सर 17 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उसने बोला है उसके अनुसार अपने पास नंबर यही होगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इस प्रकार से है एंड इज 0। तो अब बताना है कि जो x और y के जो मतलब सॉल्यूशन क्या होंगे। अब आपको इसमें से देखो जो कोफिशिएंट टर्म है, इसमें जो कोफिशिएंट टर्म है वो अपने पास 0 है। क्या है, 0 है। तो इस प्रकार जब कोफिशिएंट टर्म 0 होती है, क्या होती है 0 होती है, तो अपने पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं 0 ही होते हैं। उसके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे 0 ही मिलेंगे। उसके अलावा अदर कोई भी कंडीशन नहीं जिस पर कोफिशिएंट 0 मतलब ऐसी कंडीशन मिले जिस पर अपने पास क्या हो सॉल्यूशन कुछ मिल सके। आपको ओनली सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, x और y के सॉल्यूशन क्या मिलेंगे 0 ही मिलेंगे। तो अगर इस कंडीशन से मैं बात करूँ तो x इक्वल टू भी क्या आएगा 0 और y इक्वल टू भी क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस प्रकार से इक्वेशन है तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। नो सॉल्यूशन, कौन सी कंडीशन गिवन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन गिवन है। तो अब वो बताना नो सॉल्यूशन बल नो सॉल्यूशन विल बी, उसका नो सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पी की ऐसी कंडीशन बतानी इसमें उसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो अब क्या करें, देखते हैं क्या होगा। मैं बात करूं यहाँ से कंडीशन, इसको कंपेयर करूं, नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है भाई, नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी, A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2, ये कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो कंपेयर करता हूँ, A1 की वैल्यू 3/2p माइनस 1 इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 1/p माइनस 1 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये इक्वल नहीं मिलना चाहिए, -1 प्लस ही हो जाएगा, कैंसिल आउट दोनों तरफ होगा तो 2p + 1 इस प्रकार से होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इनको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा 2p + 1 इक्वल टू p - 1, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी p इक्वल टू -1 तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। जो p की वैल्यू है क्या होनी चाहिए, -2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू -2 के 1 इक्वल होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो कौन सी कंडीशन है, p इक्वल टू -2, डी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास, सॉरी क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन इज, इस जो सॉल्यूशन बताना है, इसी जो कंडीशन गिवन इसका सॉल्यूशन बताना है। तो मैं फर्स्ट में क्या करूंगा, अगर मैं आपको देखो इस कंडीशन को एक बार लूंगा और यहाँ से सेकंड कंडीशन को क्या लूंगा, एक बार लूंगा, दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्यूशन करूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है x + y - 8/2 इक्वल टू x + 2y - 14/3, इस प्रकार से कंडीशन है। यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x + 3y क्या होगा, 3x + 3y - 24 इक्वल टू क्या मिलेगा 2x + 4y - 28। कंडीशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इधर लाऊं तो x ये क्या मिलेगा -y इक्वल टू -4, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड, इसको अगर इससे सेकंड इक्वेशन निकालूं, सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी मेरे को, वही x + 2y - 14/3 और यहाँ से 3x + y - 12 इक्वल 11, मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11x + 22y माइनस कितना हुआ 11 से करूँगा तो 44 15 155, और यहाँ से क्या होगा 9x + 3y - 36, क्या मिल जाएगी वैल्यू 2x, यहाँ से कितना मिलेगा प्लस 19y इक्वल टू, प्लस की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 14 8 4 1 1 1 1 8, कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर दोनों को कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू निकालनी, इस इक्वेशन क्या कर देता हूँ मैं, बात करूँ कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके और क्या कर दो ऐड कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो क्या मिल जाएगी 2x, सॉरी माइनस करना है 2x - 2y इक्वल टू -8, कंडीशन क्या मिल जाएगी माइनस प्लस प्लस, ये अपने पास कैंसिल आउट, ये कितना मिलेगा 21, कितना मिल जाएगा 21, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा अपने पास 21 है तो ये हो जाएगा अपने पास 6 2 126, कितना क्या 120, तो y 21 से कैंसिल आउट करो तो y की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 6 मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू भी कुछ निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो इस इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगी x - y इक्वल टू -4, तो 6 वैल्यू पुट कर देता हूँ x - 6 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 2, तो क्या दिख रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 एक ही ऑप्शन में गिवन है सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर द विद द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 3
और 5x प्लस के वाई इक्वल टू 7 तो 0। एक यूनिक सॉल्यूशन क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन पे बात करता हूँ। पहले इक्वेशन फर्स्ट को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा कि x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से है इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड है अपने पास 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड है। जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है क्या होती है कि a1 इक्वल टू a2 नॉट इज इक्वल टू b1 इक्वल टू b2। ये कंडीशन होती है। क्या होती है? ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की क्या होती है? कंडीशन होती है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन जो कंडीशन होती है ये होती है। तो यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ 1/5 इक्वल टू 2/k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? k इक्वल टू 10। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। k इक्वल टू 10 किस ऑप्शन में? सेकंड ए ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन हमसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ के विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, के की वैल्यू बतानी इसमें भी तो 6y तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या बताना है? मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं बात करूं कंडीशन ऑफ मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ मैनी सॉल्यूशन क्या होती है? a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ a1 की वैल्यू क्या है? के। a2 की वैल्यू 6 -1 -2 और यहाँ से क्या मिलेगा? 2/3। क्या वैल्यू मिल जाएगी? के की वैल्यू से निकालो तो के की वैल्यू क्या मिलेगी? के की वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ से 2k इक्वल टू -6। तो के की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी? प्लस का 3। क्या मिल जाएगा? प्लस का 3। अब सेकंड इक्वेशन इससे एक बार इससे निकाल लेता हूँ। क्या मिलेगा? k इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3k इक्वल टू 12। के की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब ए की वैल्यू के की एक साथ दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। के की वैल्यू क्या हो सकती है? दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो जो सॉल्यूशन होगा डज नॉट एग्जिट, क्या होगा? डज नॉट एग्जिट होगा। ये सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जिट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एग्जिट ना करेगा। तो अपने पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन हमसे कहता है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्या वैल्यू होगी? द सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 a माइनस ए। इस प्रकार से इक्वेशन है कि रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसी कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन है उसको लगा के बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन वही जो अभी पिछले जो क्वेश्चन में करी थी वही कंडीशन होती है। a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। ये कंडीशन होती है। पुट कर देता हूँ वैल्यू। यहाँ से क्या मिलेगी? ए की कंडीशन 2, इधर a माइनस बी, इधर कंडीशन क्या होगी? 3/a प्लस बी। और यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी? यहाँ से कंडीशन मिलेगी मेरे को 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या निकलेगी? 2a प्लस बी, सॉरी 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। इस प्रकार से कंडीशन मिली। यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी क्या हो जाएगी? मैं बात करूँ तो a माइनस बी इक्वल टू 0। अपने पास एक कंडीशन मिलेगी a माइनस बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a माइनस इक्वल टू बी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एक कंडीशन बन गई। एक कंडीशन इन दोनों से क्या मिल जाएगी? 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ से? 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। कंडीशन क्या मिल जाएगी? यहाँ 2 कॉमन लो तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी। इक्वेशन 1 इस 2 ले लेता हूँ इक्वेशन 1। अब क्या इक्वेशन 1 और 2 से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो क्या मिलेगी इक्वेशन 1 और 2 से? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 0 और यहाँ से a माइनस 2b इक्वल टू 3।
यहाँ से वैल्यू का माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट, ये कितना मिलेगा मेरे को b इक्वल टू -3। b की वैल्यू क्या आ रही है -3, b की वैल्यू -3 आपको किस ऑप्शन में गिवन है, b की वैल्यू -3 आपको गिवन ही नहीं है, 3 की -6 -3, b की वैल्यू -3 अपने पास गिवन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2x 2 अपॉन a माइनस बी, उसके बाद 3a प्लस बी, उसके बाद क्या है 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। इस कंडीशन से क्या मिलेगा 2a प्लस 2b बाई 2a 2 प्लस 2b, और यहाँ से 3a माइनस 3b। अब कंडीशन आएगी, ये कंडीशन उधर जाएगी, यहाँ से क्या मिलेगा 3a तो ये क्या मिलेगा a, उसके बाद 2b उधर जाएगा तो ये माइनस का सॉरी यहाँ 5b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5b, तो 5b हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 5b, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 6, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 6 हो सॉरी 5 है तो प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 में कंडीशन देखते हैं दोबारा, यहाँ से दोबारा रिटर्न करते हैं अपने पास ये तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a 7b, यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी 2a, उधर b आएगा तो माइनस का 4b इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस 2b इक्वल टू 3 हो जाएगा, कितना a माइनस इक्वल टू b इक्वल टू 3 हो गया। अब देखते हैं कंडीशन क्या मिलेगी, जो अपने पास कंडीशन है ये कंडीशन है a माइनस 2b इक्वल टू 3, और ये कंडीशन है अपने पास a माइनस 5b इक्वल टू 0। कंडीशन क्या मिल जाएगी यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट, ये मिलेगा मेरे को 3b इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो सो b की वैल्यू किस ऑप्शन में गिवन है, b की वैल्यू ओनली फर्स्ट एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव आ रही है, b ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इतना सा काम करना है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अप्रोच क्या करोगे, आप क्या करोगे एक ही वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको किसी में पुट कर दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को एक ही वैल्यू b की वैल्यू 1 उधर जाएगी तो 6, कितने मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, कितनी मिल जाएगी 6, कितनी मिल जाएगी 6 सॉरी 5 है ना, ए की बी की वैल्यू क्या मिलेगी 5, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 5, तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस, इस प्रकार से तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है जीरो के इक्वल नहीं है, तो आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालने एक तो आप मेथड इसको सोल्व करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से, अब ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, 2 प्रकार के ऑप्शन ही गिवन है, आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आप इसकी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो आप क्या करो, मैं फर्स्ट ऑप्शन ट्राई मारता हूँ, क्या करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन मैं लेट करता हूँ, इस पे मेथड को अज्यूम करके देखता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5y मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 1 इस प्रकार से इक्वल टू 6। अब मेरे को कंडीशन 6 मिलना चाहिए, तो ये कितना मिलेगा 3 प्लस ये कितना हुआ 3 प्लस ये कितना हुआ मेरे पास 10, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 10 मल्टीप्लाई 2 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 13 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 कितना मिलेगा 26, कितना मिलेगा 26 अपने पास क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा, 26 अपना सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो सेकंड ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राई पे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, ये अब ऑप्शन अपना नहीं होगा। चलो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 करूंगा तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 वाला ऑप्शन भी अपने पास क्या नहीं होगा सेटिस्फाई नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या एक्स की वैल्यू -1 और -5 कितने हो गए -1 -5 के -2 और -2 को -3, ये अपने पास ऑप्शन आ सकता है, तो सी ऑप्शन को मैं ट्राई करता हूँ। सी ऑप्शन को ट्राई करूँगा, एक्स की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू 6 आनी चाहिए, किसकी इक्वल आनी चाहिए 6 की, ये क्या मिलेगी -2 प्लस 10, ठीक है, और -2 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगी ब्रैकेट -6 सॉरी -2, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 8, कितना मिल जाएगा 8 मिल गया। 8 मिलने के बाद जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी
8 मल्टीप्लाई -2 कितना मिला 16, कितना मिला 16, 16 भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 16 भी क्या नहीं हो रहा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट जो ट्राई मारते हैं। अगर y की वैल्यू -2 लूँ, क्या लूँ y की वैल्यू -2 लूँ तो कंडीशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो देखना है, क्या करना है, जो y की वैल्यू 2 मिलेगी नहीं मिलेगी वो सेटिस्फाई देखना है। तो अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 2, x की वैल्यू क्या लूँगा 2 लूँगा, ठीक है, x की वैल्यू 2 लूँ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, इस प्रकार से कंडीशन क्या हो सकती है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इस प्रकार से सिस्टम क्या इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन x की वैल्यू लेता हूँ डी ऑप्शन से तो क्या मिलेगा x = 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं जूम करके देखूँ तो क्या मिलेगा 1 2 और -10 तो कितना हुआ -8 और -3 और ये -2, ये अपने पास वैल्यू नहीं आ रही, ये शायद ऑप्शन अपने पास होंगे यहाँ पे 6 डिजिट जो अपने पास शायद होंगे। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ। अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखता हूँ कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लेनी है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या लेनी है 2 लेनी है। चलो इस इक्वेशन को छोड़ के इस इक्वेशन ट्राई में मारते हैं, सेकंड इक्वेशन पर ट्राई मारता हूँ तो क्या होता है कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लूँगा तो क्या मिलेगा 4 × 1 -5 × 2 और डिवाइड का साइन है, डिवाइड में क्या करना है x 1 × 2 +3, ये वैल्यू अब क्या 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या मिलेगा 4 माइनस कितना आ रहा है 4 - 10 = 2 +3, तो क्या मिलेगा -6/2 +3, तो कितना मिलेगा -3 + 3, कंडीशन क्या मिलेगी 0। ये ऑप्शन अपने पास क्या हो रहा है, ए ऑप्शन इसमें क्या हो रहा है सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम इसके आधार पर ऑप्शन बता सकते हैं, शायद ऑप्शन इसमें कुछ गलत हो तो इसके अनुसार अपने पास क्या होगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, तो सेकंड इक्वेशन में पुट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शायद यहाँ डिवाइड का साइन हो, अगर डिवाइड का साइन होगा कितना मिलेगा यहाँ पे, अगर ये डिवाइड का साइन होगा तो कितना मिल जाएगा 2 + 10 = अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, क्या होगा डिवाइड का साइन मेंशन होगा, क्या होगा डिवाइड का साइन मेंशन होगा, किसका साइन मेंशन होगा डिवाइड का साइन मेंशन होगा, ये साइन यहाँ पे डिवाइड का साइन है 2x + y + 5y/xy = 6 होगा, ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन होगी। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें कौन सी इक्वेशन है जो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन गिवन करती हो। मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपने पास a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2, ये मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो देखते हैं किस फर्स्ट कंडीशन से क्या मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन से मिल रहा है 5/7.5 = -4/-5 और थर्ड ये क्या है 20/0, क्या मिला 20, ये वैल्यू 0 आ गई तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई नहीं, इसकी वैल्यू 0 मिल चुकी है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं। चल सेकंड कंडीशन ट्राई मार लेते हैं 2/3, यहाँ से कंडीशन -3/1.5 = 5/7.5, यहाँ से कंडीशन को सोल्व करूँ तो क्या मिलेगा 2/3 रहेगा, ये क्या मिला 10 ऊपर चल जाएगा, कितना 30/15, 30/15 क्या हो जाएगा 30/15 होगा अपने पास 2 से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू मिलेगी -2, कितना मिलेगा -2 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी सॉरी माइनस का +2 मिलेगी, तो ये वैल्यू भी क्या होगी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। सो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो देखते हैं। थर्ड सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन अब से कहता है कि x की वैल्यू 1 कोफिशिएंट a1 की वैल्यू 1 और y की जो a2 की वैल्यू 3, यहाँ से उसके बाद इक्वल टू y की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट 5 और a2 हो जाएगा 15, तो इसको कैंसिल आउट करूंगा ये क्या मिल जाएगा 1/3, ये तो 1/3 आ गया। थर्ड ऑप्शन -3/-9 कैंसिल आउट क्या मिलेगा 1/3, तो इसकी जो टोटल कंडीशन 1/3 1/3 1/3, तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका कोई और मेथड है, इतने ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा क्या, तो बेटा इसका कोई मेथड नहीं है, आपको ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन ही गिवन है, सॉल्यूशन अपने पास गिवन है, सॉल्यूशन पुट करने पड़ते हैं। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच नो सॉल्यूशन आर, इसका किस कंडीशन के कौन सी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन गिवन नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन है
जिसका सोल्यूशन अपने पास क्या नहीं है, गिवन नहीं है। तो मैं बात करूँ कंडीशन जिसका सोल्यूशन गिवन नहीं होता, A1 इक्वल टू A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये क्या है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। क्या होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। तो यहाँ से कंडीशन देखता हूँ फर्स्ट से कंडीशन क्या मिलेगी, 3/9 इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू 2/6। जैसे कंडीशन क्या मिल जाएगी, 1/3, अरे क्या मिलेगा 1/3, ये तो तीनों इक्वल मिल रही है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, नहीं होगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड ऑप्शन से बी से 4/5 इक्वल टू -7/7, 7/7, ये सेकंड कंडीशन ही, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत रॉन्ग हो गया। अब चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ कि 4/5 और -7/7, ये तो 1 मिल गया, सॉरी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन आगे पीछे। पहले एक्स गिवन है अपने पास, एक्स की वैल्यू क्या है 4, एक्स का कोएफिशिएंट 4, वाई का कोएफिशिएंट -7, सॉरी यहाँ पे -7। दूसरा क्या है, दूसरा एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ से -7, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5, ये दोनों वैल्यू रॉन्ग आ रही है, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, रॉन्ग आ रही है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन अपने पास क्या होगा, 3/6 और इक्वल टू -10 इक्वल टू -11/7। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये क्या मिलेगा, जो का 11/7। थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से मिला हुआ है कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से था, आपको सोल्व करना था। 17 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस 3x - y इक्वल टू 5, 6x - y इक्वल टू 10 मीट y एक्सिस, किस पे मिल रहा है, y एक्सिस पे मिल रहा है। अब जब y एक्सिस पे मिल रहा है तो y एक्सिस पे जो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस b क्या होता है, मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होगा, 0, y होते हैं। क्या होता है, 0, y होता है। इस प्रकार से उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैं y की कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 3 फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट से कंडीशन क्या मिलेगी, 3, 0 - y इक्वल टू 5। तो जो y की वैल्यू क्या मिल गई, -5। एक फर्स्ट कंडीशन तो क्या आ गई, तो फर्स्ट का जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा 0, -5 किस में दिख रहा है, दो ऑप्शन में गिवन है, किसमें, दो ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, 0, -5 दो ऑप्शन में गिवन है। चलो एक ऑप्शन और ट्राई मान लेते हैं, एक ऑप्शन और ट्राई सेकंड का इक्वेशन 2 से, क्या इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, 6, 0 - y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -10, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -10। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो आपको वैसे तो ए और डी ऑप्शन दोनों क्या है, सेम है। ए और डी ऑप्शन क्या है अपने पास, दोनों ऑप्शन सीखे, तो आप ए को लगा लीजिए राइट, बी भी अपना क्या है, सेम है, तो बी भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी भी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 128 और देयर डिफरेंट इज 16, द नंबर आर, वो नंबर दोनों नंबर क्या होंगे। तो मैं बात करता हूँ दो नंबर, तो एक लेट टू नंबर इज क्या होगा, x एंड y। तो इनका सम दे रखा है x + y इक्वल टू 128, और जिनका माइनस डिफरेंस देगा x - y इक्वल टू 16। कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्या मिल जाएगा y, 2x इक्वल टू कितना मिलेगा, सम करूँगा 14, 3, 4, 144। तो यहाँ से 2 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 72, x की वैल्यू क्या की 70, एक नंबर तो क्या मिल गया, 72 मिल जाएगा। चलो y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, मैं बात करूँ तो कितने मिल जाएगी, x - 16। इस प्रकार से तो y की कितना गया, 72 - 16, तो y वैल्यू हो जाएगी 6, 8, 6, 66, कितना जाएगी, सॉरी 56, कितना 56 है, 56 ऑप्शन में 72, 56, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस प्रकार के एक लीनियर इक्वेशन इसको सोल्व करना है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, जो कंडीशन है
इस प्रकार से कि ए और बी की जो ए और बी के रूप में क्या है अपने पास कंडीशन, ए और बी के रूप में क्या है कंडीशन अपने पास सारी। तो मैं इक्वेशन ए को अब जो कोफिशिएंट मिलाने, अगर मेरे को इनको जब एडिशन करूंगा ए और बी की कंडीशन क्या कर, इसको तो क्या कर देता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ मैं बी से, अब ये दोनों इसको बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को क्या करता हूँ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर इनको क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ। देखते हैं कंडीशन क्या मिलती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके लिख रहा हूँ मैं, 2ab(x) माइनस बी स्क्वायर 2b² प्लस ab प्लस 4b² इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन से क्या मिलेगी, 2ab(x) प्लस 2a² प्लस ab माइनस 4a² इक्वल टू 0। यहाँ से जो कंडीशन मिली क्या मिली, इसको माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से कितना मिल गया, y कॉमन लूँ तो y कॉमन लेने पर क्या मिल गया, माइनस y कॉमन लेने पर 2a² प्लस 2b²। ये कंडीशन ये कैंसल आउट है, कितना मिल जाएगा मेरे को, अगर उधर 0 के उधर भी ले जाता हूँ साथ के साथ, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस के दोनों, तो प्लस के साथ माइनस भी आएगा, साथ में क्या आएगा, माइनस भी अपने पास साथ में आएगा, माइनस क्या आ जाएगा साथ में आ जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 4a² प्लस b², 4b², ठीक है, 4b²। तो ये कंडीशन क्या मिल जाएगी यहाँ से, अगर इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो माइनस के 2a² प्लस 2b²। तो जो y की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 2, कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू अपने पास 2 आ गया, तो a इक्वल टू, अब x इक्वल टू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लो फर्स्ट इक्वेशन से करता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करनी है, तो 2ax प्लस माइनस 2b प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, ये वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 2b, सॉरी 4b हो जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 4b, तो 4b से 4b कैंसिल आउट, और 2ax इक्वल टू माइनस a, इस प्रकार से वैल्यू हो जाएगी, a से कैंसिल आउट, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, क्या हो जाएगी -1/2। तो आपको x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2 बी ऑप्शन में आपको गिवन है, ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। एस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशन से मैं बात करता हूँ, इक्वेशन क्या अपने पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब दोनों को माइनस करता हूँ, माइनस प्लस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कितना मिला, ये मिला मेरे को 7y इक्वल टू 35। यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी -2, x की कितनी आएगी वैल्यू -2। पुट कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट कर देता हूँ, क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या अपने पास 5, m मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू प्लस 3, जो क्या हो जाएगा उधर जाएगा 3, तो 2 इक्वल टू m -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा m की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 मिल जाएगी। -1 किस ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन में आपने क्या है -1 गिवन है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन है कि 4x प्लस 6 अपॉन y इक्वल टू 15
एंड 6x माइनस 8y अपॉन 14 द y इक्वल टू पी एक्स माइनस 2 देन वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन से बात करूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट इसको नेम, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इस प्रकार से इक्वेशन अपने पास तीनों है। तो 4x प्लस 6y अपॉन, तो इसको क्या करता हूँ मैं, सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगी 4x प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है आप x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। क्या कर दिए, x की वैल्यू पुट कर देते हैं y के रूप में। तो जो y की वैल्यू में अपने पास क्या मिल जाएगी भाई, p की वैल्यू निकालनी। यहाँ से क्या करता हूँ, दोनों को ऐसे ऐड कर देता हूँ, 4x दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मेरे को दोनों के कोएफिशिएंट सेम बना देता हूँ, तो यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को तो क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को 24 बना लेते हैं दोनों, 8 तो 24 में इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 4 और प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 3, इस प्रकार से बना के अब करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई हो 16x प्लस 24 अपॉन वाई इक्वल टू 4 से कर रहा हूँ तो 60, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 2 से कर रहा हूँ तो 3 से कर रहा हूँ 18x माइनस 24y अपॉन 3 से कर रहा हूँ 42, वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये दोनों कैंसल आउट, ये कितना मिल जाएगा मेरे को 34, कितना मिल जाएगा 34 इक्वल टू 34x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 102। तो जो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 अपॉन वाई 15 माइनस 4x, ये हो जाएगा। तो 6 अपॉन वाई इक्वल टू कितना मिलेगा 15 माइनस 4y की वैल्यू 12, तो 6 अपॉन वाई इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, मिल गया इसकी वैल्यू 2, तो कैंसल आउट 2 से कितनी बार 3 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आ गई, y की वैल्यू पे क्या हो गई अपने पास 3 आ चुकी है, सॉरी y की वैल्यू अपने पास 3 आएगी, यहाँ 12 है 3, तो कैंसल आउट होगा 2 बार, y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। जब y की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन थर्ड से निकाल ही सकता हूँ, बाई इक्वेशन थर्ड से क्या होगा, बाई इक्वेशन थर्ड से होगा y की वैल्यू 2 इक्वल टू p मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 4 इक्वल टू p मल्टीप्लाई 3p, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 आपको किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपकी क्या है 4/3, अपना आंसर डी, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 37 पेन्स और 53 पेंसिल टुगेदर 320। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है कि 37 पेन, तो पेन को क्या मान, जो पेन की कॉस्ट को क्या मानता हूं मैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेन एक्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाई, इस प्रकार से कर लिया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 37x प्लस 53y इक्वल टू 320, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या मिल जाएगी, इक्वेशन सेकंड अपने पास डायरेक्ट मिलेगी 53x प्लस 37y इक्वल टू 400। अपने पास इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब एक बार क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन सेम है तो एक बार क्या करता हूँ दोनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो यहाँ से दोनों कंडीशन क्या मिल जाएगी, अगर इसको ऐड करता हूँ तो क्या मिल जाएगी मेरे को, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा 90x प्लस 90y इक्वल टू कितना मिलेगा 0 to 72, तो 90 से कितने बार कैंसिल आउट होगा 90 से x प्लस वाई अपने पास कितना आ जाएगा 80, कितना आ गया 80, कितना आएगा नोटेबल 9 8 बार, ठीक है 8, x प्लस वाई कितना आ गया 8 आ गया। अब एक बार क्या करता हूँ इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेता हूँ, 2 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1 करूँगा, यहाँ से क्या मिलेगा 30 से 53 माइनस होगा कितना मिलेगा 36, कितना मिला 6 और 4 में से क्या 1, 16x माइनस 16y इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा
यहाँ से मिलेगा 0 8, ठीक है 80, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है, दोनों इक्वेशन सोल्व कर देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू अपने पास 2x इक्वल टू कितना क्या 15 13, x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी 7.5। और जो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, y की वैल्यू रख देता हूँ, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8 माइनस x होता है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 13/2 रख देता हूँ, कितना हो जाएगा 16 माइनस 13/2, तो जो वैल्यू मिलेगी y की क्या मिल जाएगी 3/2, तो y की वैल्यू आएगी 1.5, y की वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो आपको कहाँ दिख रहा है, अपने दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 2.5, सॉरी कितनी वैल्यू मिलेगी 6.5, 13 है 6.5 मिलेगी, सॉरी 6.5 आपको दो ऑप्शन में इस प्रकार से, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, और y की वैल्यू अपने पास क्या है, पेंसिल की वैल्यू क्या 150 1.5, तो 150 होगी, तो 1.50 होगी, तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंपैरिजन ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। अब टैक्सी क्या करती है, दो प्रकार चार्ज लेती है, एक तो फिक्स चार्ज उसका भाई आप जो टैक्सी में जब आप टैक्सी लोगे तो टैक्सी में आपको फिक्स चार्ज होगा, बैठने पर आपको इतने रुपए तो देने ही देने, उसके बाद आपको जब आप कहीं पे भी जाओगे तो उसका एक पर किलोमीटर का कुछ चार्ज लगेगा। तो तो लेट फिक्स चार्ज इज बी एक्स, और रनिंग चार्ज इज बी वाई पर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है कि अब जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो कंडीशन अपने पास इस प्रकार से कि फॉर जर्नी 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज, तो अपने पास क्या है इक्वेशन फॉर एक्स, अब 10 किलोमीटर के लिए चल रहा है तो कितने रुपए गिवन देर कर रहा हो 10 किलोमीटर चार्ज ऑफ 70, तो 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 75, कितना आ रहा है 75 वाई, कितना सॉरी कितना रहा है 10 किलोमीटर। अब वो क्या कर रहा है, जो अपने पास क्या कर रहा है, वो कर रहा है अपने पास कि जो भी चार्ज है, क्या है जो भी चार्ज है भाई, जो भी चार्ज है अपने पास उसको क्या कर रहा है, वो इस प्रकार से दे रहा है कि 10 वाई। अब हमने किलोमीटर के अनुसार पर किलोमीटर क्या होगा 10 वाई, बट 10 पर किलोमीटर पे रुपये भी दे रहा है, 10 वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 75, इतना चार्ज लगा। सेकंड कंडीशन में फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज देगा, 15 किलोमीटर चला उसका जो उसने रुपीज़ गिवन करे 110, तो अपन को बताना है कि तो 25, तो फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर ए पर्सन है विद टू पे, कितने पे उसको वो 25 चलेगा, कितने पे देगा। तो फर्स्ट कंडीशन आप देखते हैं इसमें क्या है, पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, कितना मिलेगा मेरे को माइनस के 5y इक्वल टू कितना मिलेगा 35, तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 7, y की वैल्यू क्या मिल गई 7, x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू निकालो तो 7 किसे पुट करूँ कितना मिलेगा 70, उधर जाएगा 5, x की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। और 25 के लिए, तो 25 के लिए कितना चार्ज करेगा 20, तो चार्ज ए पर्सन ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा, तो एक फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है 5, 25 मल्टीप्लाई 7, तो कितना मिलेगा 5 प्लस 35 5 14 15 16 17, ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया 180, कितना गया 180 किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में क्या है 180 है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ को जो फोर्थ है 24 क्वेश्चन, द डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 मोर देन द न्यूमेटर। ठीक है, 7 क्या है डिनोमीटर क्या है, एक जो फ्रैक्शन है वो क्या है मोर देन 7 है, तो मैं फ्रैक्शन लेट करता हूँ, लेट फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी एक्स अपॉन वाई, डिनोमीटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 मोर देन द न्यूमेटर, डिनोमीटर क्या है जो फ्रैक्शन है उससे क्या है 7 मोर देन है, तो मैं बात करता हूँ कंडीशन क्या है 7, डिनोमीटर है जो न्यूमेटर क्या है 7 मोर देन है, क्या है न्यूमेटर से कितना है 7 मोर, द डिनोमीटर
मोर देन 7 है, तो y इक्वल क्या है 7 मोर देन ऑफ डिनोमीटर। इस प्रकार से एक अपने पास कंडीशन मिल जाएगी। और जो कंडीशन मिल जाएगी कि इफ द एडेड ऑफ ईच, दोनों में 5 ऐड किया जाता है। अगर मैं बात करूँ x + 5 और y + 5 इस प्रकार से ऐड करूँ तो कंडीशन होगी द रिजल्टिंग 1/2 मिल जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, तो 2x + 10 इक्वल टू y + 5। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 2x - y इक्वल टू -5। इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो दोनों इक्वेशन क्या मिल जाएगी मेरे को यहाँ से x माइनस, ये अपने पास इक्वेशन बना, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से क्या मिलेगा x - y इक्वल टू 7 माइनस का 7। तो इक्वेशन अपने पास इस प्रकार से होगी x - y इक्वल टू -7 और होगी 2x - y इक्वल टू -5। माइनस प्लस माइनस, ये प्लस ये कैंसिल आउट, कितना मिलेगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू अपने पास आएगी, किसी इसमें पुट कर देता हूँ, उधर जाएगा तो 2, x उधर जाएगा इधर आएगा तो 2 + 7, तो y की वैल्यू होगी 9। तो कंडीशन क्या मिलेगी 2/9, फ्रैक्शन क्या मिलेगी 2/9 फ्रैक्शन मिल जाएगी। 2/9 किस में, ए ऑप्शन में अपने पास क्या है 2/9 है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 25 जो अपना लास्ट क्वेश्चन भी है शायद इस टॉपिक का। जो कंडीशन क्या है 3x, अपने पास क्या है 3x + y इक्वल टू 81। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 81 को 3x + y इक्वल टू 3 की पावर 4। तो कंडीशन कंपेयर कर दूंगा तो x + y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है। सेकंड कंडीशन 81 x - y इक्वल टू 3 की पावर 1 ले सकते हैं, तो यहाँ की 3 की पावर 4 x - y इक्वल टू 3 की पावर 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x - 4y इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी मेरे को, ये मिल जाएगी मेरे को, आप इसको इसी के रूप में रहने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या करता हूँ 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस क्या कर दूँ इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो यहाँ कंडीशन क्या मिल जाएगी 4x + 4y इक्वल टू 16, अरे 4x - 4y इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ से, ये कैंसिल आउट, 8 कितना मिलेगा 8 इक्वल टू 50 क्या मिल जाएगा 17x। तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई 17/8, कितना आ गई 17/8। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y की वैल्यू आप इसमें रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 17/8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 - 17/8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 4 5 2 1 1 15/8। तो क्या मिल गया आपको वैल्यू, a की वैल्यू गिवन है, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करी उस टॉपिक का नाम था लीनियर रिग्रेशन टू वेरिएबल। उसके क्वेश्चन आपने देखे किस प्रकार से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे रिलेटेड अपनी तैयारी को आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। सीबीएसई में इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, इससे भी अच्छे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके अप्रोच के अनुसार ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप अपने जो 10th बोर्ड की तैयारी को अभी से अच्छे रूप से चालू कर दे, जिससे आपको क्या फोकस मिले, आपकी तैयारी मजबूत हो और आपको पेपर में ऐसा ना लगे पेपर देख के कि आपने तैयारी में कुछ कमी रखी हो। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।